नमस्कार। इस समय हम कैथल की आईटीआई में मौजूद हैं और मिशन एडमिशन 2023 यानी आईटीआई में भी अब जो एडमिशन है वो शुरू हो चुके हैं और आपको दिखाते हैं कि जहां जो एडमिशन प्रक्रिया चली हुई है वहां हम मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां जो एडमिशन से संबंधित जो हेल्प डेस्क हैं 10 हेल्प डेस्क यहां आईटीआई में बनाए हुए हैं, ताकि जो बच्चे आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, यहां आकर अपनी जो क्वेरी वगैरह भी कर सकते हैं और जो अपने फॉर्म फिल हैं वो भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये जो दाखिला प्रक्रिया है 8 जून से लेकर 21 जून तक चलेगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे यहाँ एडमिशन से संबंधित अपनी जो इंक्वायरी है वो कर रहे हैं और किस तरह से जो हेल्प डेस्क का फ़ायदा उठा रहे हैं। आपको बता दें कि आईटीआई के जो कोर्स हैं वो रोजगारपरक जो कोर्स हैं, जो बच्चे हैं काफ़ी इंटरेस्ट लेते हैं, ताकि यहाँ से जो कोर्स करने के बाद रोजगार से संबंधित जो उनकी ज़रूरत होती है उसको पूरा करने में ये कहीं ना कहीं जो आईटीआई के कोर्स हैं वो इनका जो फ़ायदा है वो मिलता है। तो जो हेल्प डेस्क के इंचार्ज हैं शमशेर जी, उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह की यहाँ जानकारी बच्चों को दी जाती है और क्या कुछ इनका बेनिफिट मिलता है। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। जो हेल्प डेस्क बनाए हैं किस तरह की मतलब यहाँ जानकारी बच्चों को दी जाती है, क्या कुछ बच्चों को जितने भी यहाँ पर कोर्सेज विभिन्न प्रकार के हैं कोर्स है उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताया जाता है और हमने 10 हेल्प डेस्क यहाँ पर स्थापित किए हैं और हेल्प डेस्क हमारे जो अवकाश के दिनों में भी कार्य करेंगे, तो छुट्टी के दिनों में भी हम। और ऐसा है कि हमने ऐसी व्यवस्था की हुई है, तो फार्म भरने के बाद जैसे प्रिंट आउट वगैरह देना वो सारा का सारा जो है वो हम यहीं से मुहैया करवाते हैं, ताकि बच्चे को बाहर जाके किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सभी कोर्सों के बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं कि इस कोर्स को, वैसे तो सभी कोर्सों के काफ़ी स्कोप हैं, देश से लेकर विदेशों तक बच्चों के लिए रोजगार पर जो है वो सारे कोर्स हैं, लेकिन फिर भी हर कोर्स के बारे में बारीकी से बताया जाता है ताकि बच्चे के इंटरेस्ट का पता लगे कि वो किस लाइन में जाना चाहता है। और जैसा ही बच्चा जाहिर करता है कि मेरे को ये फील्ड पसंद है, तो उसी से संबंधित ट्रेडों का चयन करके प्राथमिकता के आधार पर उसको फर्स्ट सेकंड चॉइस के आधार पर उनको फॉर्म फिलअप किया जाता है। जी, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ? ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लेते हैं। लेकिन जब जो छात्र, जैसे लड़कियों के लिए तो फीस फ्री है और लड़कों के लिए 100 रुपये जैसे चार्ज है, मिनिमम चार्जेज जो भी हैं वो ऑनलाइन पेमेंट है। तो वो स्टूडेंट या उसके पेरेंट्स के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो भी उसके पास होता है तो उससे वो काट ली जाती है। लेकिन कोई बच्चा अगर ऐसा आता है कि मेरे पास ना डेबिट कार्ड है ना कैश, तो हमारे स्टाफ मेंबर हैं जो उन कर्मचारियों को हमने हिदायत दी है कि वो अपने डेबिट कार्ड का प्रयोग करते हुए उनसे वो अमाउंट वसूल कर ली जाए, लेकिन अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई राशि नहीं ली जाती। शमशेर जी, जो एडमिशन कब से कब तक चलेंगे और इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या कुछ चाहिए ये बताओ। अभी तो सर जैसा कि 8 से 21 तक की दाखिले की फार्म भरने की अभी डेट है, लेकिन वो उस टाइम पे कितने फार्म आते हैं या फिर कुछ अभिभावक हैं या छात्र हैं, अगर सरकार से रिक्वेस्ट करते तो डेट आगे भी एक्सटेंड हो सकती है। 21 जून तक फॉर्म भर सकते हैं। 21 जून तक भर मतलब सकते क्या हैं। कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए इसके लिए? डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहले तो बच्चे का आधार कार्ड, कम से कम 10th पास हो। वैसे हमारे पास 8वीं पास से लेकर के कुछ यूनिट हैं, तो जैसे 8वीं पास बच्चा आता है 10वीं पास आता है, लेकिन अगर हायर क्वालिफिकेशन का बच्चा है तो उसको एक्स्ट्रा मार्क्स भी दिए जाते हैं, जैसे +2 है, बीए है प्लस, तो उसको 5% एक्स्ट्रा वेटेज उसमें दी जाती है। डॉक्यूमेंट क्या चाहिए एडमिशन कराने के जो बच्चा? डॉक्यूमेंट्स के लिए सर बच्चे के पास उसकी क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट होने चाहिए, कम से कम 8वीं या जो भी हो, उसका रेजिडेंशियल प्रूफ हो हरियाणा निवासी के लिए। लेकिन ऑल ओवर इंडिया का स्टूडेंट वैसे एडमिशन ले सकता है, लेकिन हरियाणा का अगर लेना तो जो सुविधाएं लेनी है तो हरियाणा का होना चाहिए। आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक की प्रति होनी चाहिए बस, और उसका करेक्टर सर्टिफिकेट, तो यही ज़रूरी जो दस्तावेज चाहिए। टाइमिंग क्या है? फार्म भरने की जो यहाँ टाइमिंग है वो सुबह 9 से लेकर के शाम 5 बजे तक प्रतिदिन अवकाश के दिनों में भी ये सुविधा जारी शनिवार रहेगी। संडे कोई होगा? कोई भी सरकारी जो भी छुट्टी होगी उस दिन संस्थान का हेल्प डेस्क है वो ऑन मोड में रहेगा। तो ये थे हमारे साथ शमशेर जी, जिन्होंने विस्तृत जो जानकारी दी है कि किस तरह से बच्चे यहाँ आकर हेल्प डेस्क पे अपना फॉर्म वगैरह फिल कर सकते हैं। आपको बता दें कि आईटीआई के जो रोजगार परक कोर्स हैं इनको डिफेंस में भी कहीं ना कहीं बच्चों को बेनिफिट है वो मिलता है। जो अग्निवीर है या जो नेवी में बच्चे जाना चाहते हैं उनके लिए भी 5 जो नंबर हैं वो उनको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। तो अब जो महत्वपूर्ण जानकारी है, क्या कुछ इस संबंध में कहना चाहेंगे? प्रिंसिपल है सतीश मच्छाल जी, उनसे जानकारी लेते हैं कि किस तरह से एडमिशन है और क्या कुछ बच्चों अभिभावकों का अपनी तरफ से वो कहना चाहते हैं। सर, आईटीआई में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो किस तरह से एडमिशन अब की बार हो रहे हैं और कितनी सीटें हैं सर? सबसे पहले तो यादव जी आपका धन्यवाद
कैथल खबर का धन्यवाद कि आपने आज हमारे संस्थान में आके पूरे जिला कैथल के एडमिशन के बारे में आज आप बात कर रहे हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपके कैथल खबर चैनल का। याद इसमें ये है भी हमारे आज 8 तारीख से एडमिशन स्टार्ट हो गए थे और 21 तक ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे। विभाग के दिशा निर्देशानुसार और हमारे निदेशक महोदय के आदेशानुसार हमने यहाँ पे 10 हेल्प डेस्क बनाए हैं। यहाँ तक कैथल ITI का जो सीट का ब्यौरा है, यहाँ पे हमारे पास लगभग 1200 सीट है, जिसके अंदर हमारी संस्थान के अंदर 28 प्रकार के कोर्स चल रहे हैं। 77 यूनिट है यहाँ पे। हमारे पूरे कैथल जिला में 9 सरकारी इंस्टीट्यूट हैं, 10 हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं। लगभग हमारे इंस्टीट्यूट हमारे कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगभग 4505 के करीब हमारी सीटें बनती है। टोटल जो एडमिशन होना है हमारे कैथल डिस्ट्रिक्ट का। अभी आपने यानी कि हेल्प डेस्क भी देखा, हमारा बच्चों का रुझान है हेल्प डेस्क की तरफ, जिसके अंदर लड़कियों को तो हम यानी कि विभाग की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है। जैसे बस पास फ्री है लड़कियों का। उसके बाद जैसे कोई लड़की इंजीनियरिंग ट्रेड में एडमिशन लेती है तो उसको 500 रुपये एक्स्ट्रा भी हैं। टूल किट है लड़कियों के लिए, टूल किट दी जाती है 1000 रुपये की। इसके अलावा इस बार ऐसा महसूस कर रहे हैं हम कि अच्छा एडमिशन होगा और बच्चे बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। एक जब से हमारे हमारे इंस्टीट्यूटों के अंदर जितने हमारे ITIs हैं, उसका नेवी के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा जब से उन्होंने 5 नंबर अग्निवीर के अंदर दिए हैं, तो बच्चों का रुझान ज़्यादा बढ़ा है इंस्टीट्यूट के अंदर ITIs करने के लिए। बाकी यहाँ तक हमारी ITIs के अंदर जो कोर्स चल रहे हैं, एक से एक बढ़ के कोर्स है यहाँ पे, और सारे अच्छे कोर्स चल रहे हैं पूरे कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जिसके अंदर हमारे कैथल डिस्ट्रिक्ट में 2 महिला इंस्टीट्यूट भी है, जिसमें कैथल महिला ITI है और एक वुमेन ITI पुंडरी भी है। उसके अंदर लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे कोर्स हैं। तो सर जो बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं ITI में, क्या कुछ अपनी तरफ से मैसेज और संदेश आते हैं? मैं जो भी बच्चे ITIs के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से सभी बच्चों को ये आह्वान करना चाहूँगा कि आप ITIs के अंदर एडमिशन लीजिए और ITI में एडमिशन लेके अपनी ज़िंदगी में कामयाब बने। और ये हम यानी कि पूरे अपने कॉन्फिडेंस से ये कह सकते हैं कि जो बच्चा ITI कर जाता है वो बच्चा हमेशा यानी कि ज़िंदगी में कामयाब होता है। और मैं आज अगेन फिर आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि बच्चे बढ़ चढ़ के ITI के अंदर भाग लें, एडमिशन लें आके हमारी इंस्टीट्यूटों के अंदर। और इसके अलावा मैं बच्चों को एक बात और कहना चाहूँगा कि आपके लिए हर संस्थान के अंदर हेल्प डेस्क लगाए गए हैं। अगर आप बाहर फार्म नहीं अप्लाई कर सकते तो आप हमारे हेल्प डेस्क पे आइए इंस्टीट्यूट के अंदर, जिसके अंदर हम सैटरडे संडे भी हेल्प डेस्क हमारे खुले रहेंगे। और मेरा सभी बच्चों से यही अनुरोध है कि आप ITI के अंदर आइए और अपना फार्म भरिए, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। बच्चे को यहाँ तक हमारी कोशिश रहती है, बच्चे को हम प्रिंट भी देते हैं, तो बच्चे को यहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दे रही हेल्प डेस्कों के ऊपर, विभाग के नियमानुसार।